Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Student, today in this video we are going to start a new chapter, chapter number 5, reported speech from English language of class 8. Students, this chapter is given in your English practice papers book on page number 147 onwards. This is part 1 of this video. Part 2 and the remaining chapter will be discussed in another video. So students, let's start. Students, as you can see, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, the name of the chapter is reported speech. Reported speech क्या होता है? सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, फिर उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. We can quote the words of a speaker without any change. यानी हम किसी भी स्पीकर के जो वर्ड्स हैं उनको बोल सकते हैं बिना किसी चेंज के. और वी कैन रिपोर्ट दीज वर्ड्स एज इन अ नैरेटिव, यानी नैरेटिव तरीके से, यानी खुद ही दूसरे के शब्दों को बोलना. इट इज़ कॉल्ड नैरेटिव. द फर्स्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. द सेकेंड कॉल्ड इज द इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे जब हम किसी के वर्ड्स को विदाउट एनी चेंज बोलते हैं, है ना, तो उस समय वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच. और जब उसको हम नैरेटिव तरीके से बोलते हैं ना, अपने शब्दों में बोलते हैं, वर्ड किसी और ने कहे हैं और जब हम उनको अपने शब्दों में कहेंगे तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच. अब किस तरह से होता है किसी दूसरे के खुद ही उसी के शब्दों में या किसी दूसरे के वर्ड्स अपने वर्ड्स में कहना, आइए समझते हैं. रवि सेड, रवि इज़ ऑनेस्ट, ही सेड यानी वह कहता है, उसने कहा. किसने? रवि ने कहा कि रवि इज़ ऑनेस्ट, वो खुद ऑनेस्ट है. ही सेड दैट रवि वॉज ऑनेस्ट, उसने कहा था कि रवि ऑनेस्ट था. अभी पता नहीं, उसने पहले कहा था पास में कि वो ऑनेस्ट था. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो वर्ड्स हमने अपने सब वर्ड्स में कह दिया, वो हो गया इनडायरेक्ट. और जब उसने जैसा कहा था हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में क्या कवर करने वाले हैं, हम इनको इंटरचेंज करेंगे. डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में. तो यही हम इसको चेंज करना सीखेंगे. तो आइए समझते हैं. डायरेक्ट स्पीच का पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं. द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमाज में रखे जाते हैं. जो स्पीकर जो बोलता है डायरेक्ट स्पीच के वर्ड्स को, उन्हीं वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर, बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. यानी डायरेक्ट स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड्स रखे गए हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. द डायरेक्ट स्पीच इज सेपरेटेड बाय कॉमा फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब. और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो डायरेक्ट स्पीच से कॉमा लगाकर सेपरेट की जाती है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए समझते हैं क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब. ये आपका ये जो वर्ड्स बोले गए हैं ये आपके डायरेक्ट स्पीच हैं, इन्वर्टेड कॉमा में बंद हैं और इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है. इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. ही सेड, ये लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि कॉमा लगा के अलग सेपरेट कर दी गई है. ओके स्टूडेंट्स, जो कि कॉमा लगा के अलग से सेपरेट कर दी गई है. ओके, चलिए आगे अब समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमाज आर नॉट यूज्ड. इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. बट द रिपोर्टेड स्पीच इज जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन दैट. कंजंक्शन दैट लगा होता है इसमें. किससे? इन्वर्टेड कॉमा की जगह रिपोर्टेड स्पीच से पहले. द कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड. तो जो कॉमा लगा होता है वो हटा दिया जाता है ना. द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज. रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना. द क्वेश्चन मार्क एंड द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आर नॉट यूज्ड. कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें? इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ नहीं होगा. इंटरोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर पुट एज स्टेटमेंट्स. और जो इंटरोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उन्हें स्टेटमेंट रखा जाता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ नहीं होता. ओके स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं कि अब
कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। वाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द रूल्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस आर फॉलोड। जैसे रूल नंबर 1, द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड एट ऑल। क्या नहीं चेंज होगा? टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो। यानी ही सेज प्रेजेंट टेंस में है, आई एम होपफुल, ही सेज दैट ही इज़ होपफुल। अब यहाँ पर देखिए इसका टेंस चेंज नहीं हुआ, ये भी प्रेजेंट टेंस में रहा आई एम होपफुल, और ही इज़ होपफुल ये भी प्रेजेंट टेंस में रहा। डायरेक्ट स्पीच का फिर से देख लेते हैं। ही सेज आई डिड इट, वह कहता है कि मैंने ये किया, तो ही सेज दैट ही डिड इट, है ना। तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए डायरेक्ट स्पीच में फिर से ही विल से, ये फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, आई केम लेट, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। ही विल से दैट ही केम लेट। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। टेंस चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ना। जैसे आई का ही हो गया, देखो सब में ही हो गया। चलिए, तो सबसे फर्स्ट रूल आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। चलिए रूल नंबर 2 समझ लेते हैं। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, if the reporting verb is past tense, the tense of the verb in the reported speech is changed into one of the forms of the past tense as follows, है ना। past tense की किसी भी फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे he said I write a letter, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप देखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे he said that, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कीजिए कंजक्शन दैट, ही रोट अ लेटर, तो आई की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, और राइट की जगह क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो ये पास्ट टेंस में चेंज होकर रोट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाता है? सिंपल पास्ट हो जाता है। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर हो जाएगा ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके स्टूडेंट्स, यानी अब देखते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। जैसे ही सेड आई हैव रिटन लेटर, तो ही सेड ही हैड रिटन अ लेटर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट हो जाता है ना। ही सेड आई रोट अ लेटर, तो ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर। चलिए देखते हैं कैसे। ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर, यही हो जाएगा, है ना। चलिए पास्ट कॉन्टीन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाता है। कैसे? ही सेड आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कीजिए कंजक्शन दैट, आई जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होके ही हो जाएगा, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। चलिए नाउ अब समझते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस रिमेन अनचेंज्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस चेंज नहीं होता, है ना। चलिए जैसे ही सेड द फ्लड हैड डेस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स, तो सेम ही रहेगा। ही सेड दैट द फ्लड्स हैड डेस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स। ही सेड अमीना हैड बीन सिंगिंग, तो ही सेड दैट अमीना हैड बीन सिंगिंग। यानी ये जो टेंस था फर्स्ट वाला, ये जो आपको दिया हुआ था इसमें, ये पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ था। तो पास्ट परफेक्ट में अगर दिया हुआ है द फ्लड हैड डेस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स, तो सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। द फ्लड हैड डेस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में। सेम इसी तरह से अमीना हैड बीन सिंगिंग,
तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ना कम टू द नेक्स्ट रूल। आइए नेक्स्ट रूल समझते हैं। विल चेंज इनटू विल, जो विल है वो वुड में चेंज हो जाता है। शैल इनटू शुड और वुड, शैल है शुड और वुड दोनों में चेंज हो जाता है। कैन इनटू कुड, कैन जो है कुड में चेंज हो जाएगा। एंड मे इनटू माइट, मे जो है माइट में चेंज हो जाएगा। कैसे? ही सेड आई विल राइट अ लेटर, ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड राइट अ लेटर। अब जो आई है फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होके ही हो जाएगा। रूल नंबर 3 समझ लेते हैं। इफ़ द डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेसेस सम यूनिवर्सल ट्रुथ और अ हैबिचुअल एक्शन, द टेंस ऑफ द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड इनटू corresponding past but remains exactly as it is as, है ना, चेंज नहीं होगा पास्ट में, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल ट्रुथ ऑलवेज वही ट्रुथ रहता है, ऐसा नहीं होता कि पहले वो पास्ट में था अब चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से टेंस चेंज नहीं होता। देखिए समझ लेते हैं कैसे। ही सेड, वह उसने कहा, 2 and 3 makes 5, 2 और 3 5 होते हैं। तो इनडायरेक्ट में ही सेड 2 and 3 makes 5 वो होते थे और होंगे, ये पास्ट में चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट है तो पास्ट, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो स्टूडेंट्स ये अनचेंज रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं, है ना। ही सेड मैन इज मोर्टल, तो ही सेड दैट मैन इज मोर्टल रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। चलिए हैबिचुअल एक्शंस देख लेते हैं। ही सेड आई गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे, है ना, तो ही सेड दैट ही गोज टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे, है ना। तो ये हैबिचुअल है, उसकी हैबिट है, वो डेली हर ट्यूसडे को मंदिर जाता है, तो मीन्स जाता है, ऐसा नहीं है कि जाता था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ही सेड आई एम एन अर्ली राइजर, है ना, मैं कौन हूँ, अर्ली राइजर हूँ। अर्ली राइजर मतलब सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ही सेड दैट ही इज़ एन अर्ली राइजर। When the reporting verb say takes an indirect speech, जब रिपोर्टिंग वर्ब से के बाद इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगा, इट इज चेंज्ड इनटू टेल एंड द इनडायरेक्ट स्पीच एज, जैसे वी शैल गो होम ही सेड टू मी, हम घर जाएंगे उसने मुझसे कहा, तो ही टोल्ड मी दैट दे वुड गो होम। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, जो आपका SAID सैड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। किस में चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स? टोल्ड में। सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में, या से टू दिया होगा वो टेल में, है ना। सैड अगर इनके बाद टू दिया होता है ना, सैड टू तो टोल्ड हो जाएगा, से टू तो टेल हो जाएगा। बट अगर ओनली से और सैड दिया हुआ तो वो चेंज नहीं होते, है ना। अब तक हम ओनली देखिए, आप सैड दिया था, सैड चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी सैड है, ये भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर सैड टू दिया होता तो वो टोल्ड हो जाता। जैसे कि यहाँ सैड टू मी दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये सैड टू मी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये किस में चेंज हो गया, टोल्ड में चेंज हो गया। जैसे वी शैल गो होम ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट दे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, वी है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, ही। तो उसने मुझसे कहा है कि हम घर जाएंगे, तो हम कौन है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए रूल नंबर 4 समझ लेते हैं। इन रिपोर्टेड स्पीच द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और प्लेस आर चेंज इनटू वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस। जैसे कि दिस का हो जाता है दैट, हियर देयर, दीज का दोज, हैंस का देंस, हैथर का हैथर का थायर थाइदर, दस का सो, अगो का बिफोर, नाउ हो जाता है देन, कम गो, टुडे दैट डे, yesterday द प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इस टेबल को समझ सकते हैं, इस तरह से चेंज हो जाती है। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे कि
डायरेक्ट स्पीच में अगर दिया हुआ है ही सैड इट इज़ रेनिंग नाउ, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सैड दैट इट वॉज रेनिंग देन। ओके स्टूडेंट्स, ओके चलिए। डायरेक्ट स्पीच में अगर दिया हुआ है ही सैड लास्ट नाइट आई मेट माई फ्रेंड, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही सैड दैट ही हैड मेट हिज फ्रेंड द प्रीवियस नाइट। ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको दिया हुआ है ही सैड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही सैड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। ओके स्टूडेंट्स, हियर का देयर हो गया और दिस का दैट हो गया। चलिए नेक्स्ट रूल समझ लेते हैं। इफ दिस, नाउ, हियर एटसेट्रा रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, टाइम और प्लेस, देयर देन नो चेंज इज मेड इन एडजेक्टिव और एडवर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि ही सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो इट है वो एज एन एडजेक्टिव दिया हुआ है ना, डू इट। ओके, तो ये चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट ही वुड डू इट नाउ और नेवर, है ना, तो यहाँ पर नाउ भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, किसी को करने का समय दिया हुआ है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझते हैं। जैसे कि द नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, शी सैड माई बुक इज़ हियर। अब ये हियर यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स चेंज नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको यहीं करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। शी सैड दैट, अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, माई बुक है। अब माई क्या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो माई बुक हो जाएगा हर बुक, हर बुक। टेंस चेंज हो जाएगा, इज की जगह वॉज हो जाएगा, हर बुक वॉज हियर। ओके स्टूडेंट्स, सो thanks for watching the video. The next part we will discuss in another video. So till then, keep studying at your home and be safe. Always love your parents.